मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। जनता की दर्द मेरे को हर जगह, हर प्लेटफ़ॉर्म पे मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सरकार नहीं सुनती तो जुडिशरी के माध्यम से भी हम इसको सुनाने की कोशिश करेंगे और पूरा पूरा वक्तव्य, पूरी वास्तविक स्थिति छुपाल के मैं माननीय हाई कोर्ट में रखूँगा। बात बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है, उनको ढाई 3 साल उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में सेवा दी, 1800 के करीब एम्प्लॉइज़ हैं। उसके बाद उनकी सेवाएँ एकदम समाप्त की गई। हमने ये कहा है कि ईश्वर ज़रूर इसमें दंड देगा जिन्होंने ऐसे लोगों को स्वास्थ्य विभाग से हटाया है। 23-24 में बजट में रखा कि रोबोट सर्जरी हम कराएँगे हिमाचल में, 100 करोड़ बजट रखा। एक भी नहीं हुई हिमाचल। ये सारे एक झूठ का पुलिंदा है। नमस्कार। टीन्ज भारत देखने आप मैं हूँ रमेश सिंह टाज। कटौती प्रस्ताव के दौरान आज कटमोशन का जो प्रस्ताव लेके आए थे वो बलवीर वर्मा जी जो चौपाल के विधायक है, इन्होंने स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया। इनका जो भौगोलिक क्षेत्र है वो काफ़ी विकट परिस्थितियाँ वहाँ की है, वहाँ के किस तरह के हालात है वो भी इन्होंने बयां किया। और ख़ासतौर पर जो कोरोना काल में 1800 कर्मियों को उनको हटाया गया है, इनका ये भी कहना था, इन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि सरकार को इसका पाप लगेगा, अन्यथा उनकी सेवाएं बहाल करने की ज़रूरत है। पूरा मुद्दा क्या है इनसे ही जानते हैं। आज आपने कहा सरकार को पाप लगेगा, क्यों? आज स्वास्थ्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पर कटौती प्रस्ताव, जिसमें सबसे पहले विधानसभा में मैंने इस पर आज बोला। हमने सरकार से विनती की है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कोरोना काल में जब परिवार वालों ने, नाते रिश्तेदारों ने, यारों दोस्तों ने, सरकार ने जब पेशेंट को बिल्कुल छोड़ दिया था, कोरोना काल में कोरोना के टाइम जो आउटसोर्स से हेल्थ में लगे थे, उन्होंने उनका इलाज किया। इलाज के बाद उनको स्वस्थ करके घर भेजा और घर भेजने के बाद बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है, उनको ढाई 3 साल उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में सेवा दी, 1800 के करीब एम्प्लॉइज़ हैं। उसके बाद उनकी सेवाएँ एकदम समाप्त की गई। हमने ये कहा है कि ईश्वर ज़रूर इसमें दंड देगा जिन्होंने ऐसे लोगों को स्वास्थ्य विभाग से हटाया है, जिन्होंने उन लोगों की सेवा की है जब सबने कोरोना पेशेंट को छोड़ दिया था। और ये 1800 एम्प्लॉइज़ है। मेरे चुनाव क्षेत्र में भी स्टाफ नर्सें कुपवी में 5 थी, 5 स्टाफ नर्सें नेरवा में थी, 5 चौपाल में थी। इनको सबको एक साथ ही सर्विस से इनको इनको आउटसोर्स से निकाला गया है। और ये हमेशा एक हर बजट में कहते हैं कि आदर्श स्वास्थ्य संस्थान हम पूरे 68 चुनाव क्षेत्र में बना रहे हैं। पहली बजट 23-24 में आपने देखना, उसके लिए बजट का प्रावधान किया उन्होंने। कहा कि हिमाचल प्रदेश में हम एक अलग से हिंदुस्तान के नहीं वर्ल्ड लेवल के स्वास्थ्य संस्थान बनाने जा रहे हैं। 23-24 में कहा था और पूरे हिमाचल प्रदेश में बड़ा अच्छा मैसेज गया। और ये भी गया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू 1 साल में ही वर्ल्ड लेवल के स्वास्थ्य केंद्र बना रहे हैं, स्वास्थ्य संस्थान बना रहे हैं। और हमने भी सोचा कि मैंने तो दिल से धन्यवाद किया कि चौपाल जैसे दूरदराज क्षेत्र में एक वर्ल्ड लेवल की सुविधा हो जाएगी। कहा कि हम एमआरआई देंगे, कहा कि हम सिटी स्कैन देंगे, अल्ट्रासाउंड देंगे और अच्छे स्वास्थ्य केंद्र पूरे हिमाचल के 68 चुनाव क्षेत्र में खोलेंगे। बड़े बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक भी स्वास्थ्य संस्थान नहीं खोले। कहा उसमें 23-24 में बजट में रखा कि रोबोट सर्जरी हम कराएंगे हिमाचल में, 100 करोड़ बजट रखा। एक भी नहीं हुई हिमाचल प्रदेश में। ये सारे आश्वासन और सारे जो बुक्स में, बजट बुक में ये पेश करते हैं या माननीय हमारे गवर्नर साहब से इस माननीय सदन में अभिभाषण दिलाते हैं, ये सारे एक झूठ का पुलिंदा है और इसमें सच्चाई ग्राउंड लेवल में बहुत कम है। आज 2.5 साल सरकार को होने को जा रहे हैं। अभी हर बारी चौपाल माननीय मंत्री जाते हैं। चौपाल में सभी माननीय मंत्री जिस विभाग में पैसे देखते हैं, उस विभाग से पैसे शिफ्ट करके दूसरे चुनाव क्षेत्र में ले जा रहे हैं, अपने चुनाव क्षेत्र में ले जा रहे हैं। एजुकेशन से ले गए, हेल्थ से ले गए, स्पोर्ट्स से ले गए, पंचायती राज से ले गए। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि बड़ी मुश्किल से पिछली गवर्नमेंट में हमने बहुत सारे पैसे ले गए थे। अब वो सारे शिफ्ट कर रहे हैं। कितना पैसा आपने, क्योंकि ये सदन के भीतर भी आपने सवाल उठाया, हाँ, कितना पैसा ये शिफ्ट किया गया है और कौन कौन करोड़ों से रुपया, विभाग का करोड़ों रुपया। चौपाल से? करोड़ों रुपया शिफ्ट किया गया है। जैसे पंचायती राज में करोड़ों रुपया शिफ्ट किया है, हेल्थ में और एजुकेशन में करोड़ों रुपया शिफ्ट किया है।
और स्पोर्ट्स में करोड़ों रुपया स्पीच, बहुत सारे विभागों में पैसा शिफ्ट किया है। मैंने यही कहा है कि भई आप अगर नया नहीं दे सकती, नई तो चौपाल में इन्होंने एक गेंद नहीं लगाई, एक कहीं तार एक खंभा नहीं लगाया, एक जो पिछली गवर्नमेंट में हमारे प्रपोज्ड थे बजट, उसी से काम चला हुआ है। एक नलका नहीं लगाया, जल जीवन मिशन में जो कार्य चल रहा हुआ वो उसी से हो रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है हमने प्रपोज्ड की हुई थी। इस सरकार में कोई कार्य नहीं हो रहा, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि पर सरकार सिर्फ बजट के आंकड़े पेश करके हिमाचल की जनता का को खुश करना चाहती है। जब तक विकास ग्राउंड लेवल में नहीं दिखेगा, हिमाचल की जनता इनको क्षमा करने वाली नहीं है। जिस तरह से इन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ एक 10 गारंटियों देकर धोखा दिया था। अब हिमाचल प्रदेश में हमारा जो सेंसस है 2011 में, उसमें 68 लाख के करीब आबादी है। अब 25 में 1 करोड़ के करीब की या 85 लाख के करीब पहुंच गई है आबादी। 40 लाख महिलाएं हैं। अभी तक सिर्फ 30,900 कुछ महिलाओं को दिया है इन्होंने, 1% भी नहीं दिया। 99% पहुंचना कैसे, इनको तो 50 साल लग जाएंगे 99% पहुंचने के। पर सारी झूठी हर चुनाव क्षेत्र में कहा था कि बिजली के 300 यूनिट तक फ्री कर देंगे। मतलब जनता को इस तरह से ठगा, अब जनता ठगी नहीं महसूस करे। ये समझ, अब जनता सोच रही है कि लूटिए हम, ठगने और लूटने में है कि हमारे। एक सवाल आपसे, इस वक्त जो चौपाल के स्वास्थ्य संस्थान है वो किस हालत में है? क्योंकि आपका बहुत रिमोट एरिया है, कुपू से लेकर किरण पंचायत तक, बलसन तक, ये पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। मौजूदा स्थिति क्या है इन संस्थानों? क्योंकि आपने कहा कि एक बुखार की दवा के लिए शिमला आना पड़ता है, उससे जो शिमला के संस्थान है, चाहे आईएमसी है, चाहे रिपन है, उस पर भी रश बहुत ज़्यादा है, हो जाता है। मैंने कहा है कि आप जो इस बजट बुक में छापते हैं, क्या इसको ग्राउंड लेवल में भी इम्प्लीमेंट करेंगे? और पिछली सरकार में हमने हॉस्पिटल बनाए थे, चौपाल का, नेरवा का, कुपी का। कुपी का तैयार कंप्लीट नहीं हुआ है और उसमें बजट की थोड़ी कमी है, स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है। मैंने कहा कि बजट उसको लिए दें और उसको तैयार करें। हमने, जयराम ठाकुर जी ने एक ही दिन कैबिनेट से 90 पोस्टें चौपाल के लिए की थी। नेरवा के लिए 45 और नेरवा के लिए 40 और चौपाल के लिए 45 पोस्टें एक दिन में हुई है। एक ही दिन में। मैं गारंटी कहता हूं कि हिमाचल के इतिहास में ना कभी पहले हुआ था, ना भविष्य में होने वाला, कि एक चुनाव क्षेत्र के लिए एक ही विभाग से 90 पोस्टें क्रिएट होगी। और मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ जयराम ठाकुर जी का, जिसमें 20 स्टाफ नर्सें थी, 8 डॉक्टर थे, 16 डॉक्टर, 40 स्टाफ नर्सें एक साथ दिए थे। पर आज स्टाफ भी भरा था हमने, एक टाइम पूरा चौपाल में डॉक्टर, स्टाफ नर्सें वगैरह काफ़ी हो गई थी। आज सारा खाली है। हर पेशेंट को डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं मिलता, पीएचसी में डॉक्टर नहीं मिल रहा। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बंद करके ताले लगा दिए। जहाँ गरीब लोगों का इलाज घर में हो रहा था, उनको अब निर्वचपाल कुपी आना पड़ रहा है। अब बहुत सारी दिखते हैं और डॉक्टर हमारे 80% खाली डॉक्टर है, स्टाफ नर्सें 95% खाली है। मैंने कहा है कि अब मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपने बड़ी बात कही है कि अब क्या आप इसमें खुद जाएंगे हाई कोर्ट या मैं पीआईएल खुद दाखिल करेंगे? मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। जनता की दर्द मेरे को हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सरकार नहीं सुनती तो जुडिशरी के माध्यम से भी हम इसको सुनाने की कोशिश करेंगे और पूरा पूरा वक्तव्य, पूरी वास्तविक स्थिति चौपाल की मैं माननीय हाई कोर्ट में रखूंगा कि ये दैन्य स्थिति 2.5 साल में कांग्रेस ने चौपाल की बनाई है। पहले इतने डॉक्टर थे, इतनी स्टाफ नर्स थी, अब सारे शिफ्ट कर दिए। क्या चौपाल में बीमार नहीं होती? क्या चौपाल कोई शहर का एरिया है, दूर दराज का क्षेत्र है? ये सारी माननीय हाई कोर्ट में मैं सारी परिस्थिति चले एक और जाऊंगा। मुद्दा इससे हटके जो कुपुई कॉलेज है वो बंद होने की कगार पर आ गया है और स्थानीय लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, उस पे क्या आपका रुख है? क्योंकि खुद मुख्यमंत्री वहां गए थे, वो उनका दौरा पूरा विवादित भी रहा था। उन्होंने कहा था क्यों ना आपके बच्चों को सोलन ले जाया जाए, और उसकी रिफ्लेक्शन ये आई कि अब वो कॉलेज बंद होने की स्थिति में। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दूर दराज क्षेत्र में बड़ी मुश्किल से कोई डेवलपमेंट होती है। आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने वहाँ एसडीएम ऑफिस दिया उनको, पूरा बैकवर्ड ब्लॉक कुपी का बनाया, पूरे कुपी ब्लॉक को एक्सप्रेशनल ब्लॉक किया और उनको कॉलेज दिया, बहुत सारे डेवलपमेंट के कार्य उनके क्षेत्र में पीएससियाँ वगैरह खोली। पर आज जिस तरह से ये सारे ताले लग रहे हैं, बंद कर रहे हैं, और कुपी में मैं दावे से कहता हूँ कि आने वाले टाइम में बड़ी मुश्किल हो जाएगा। अब कहते हैं कि वहाँ स्ट्रेंथ नहीं है, जब आप स्टाफ नहीं लगाएंगे तो स्ट्रेंथ कहाँ से होगी? आप स्टाफ लगाओ, मैं 1 महीने के अंदर पूरी स्ट्रेंथ वहाँ गिराऊंगा।
मैंने कहा कि स्टाफ लगाओ। अभी जिस बिल्डिंग में कॉलेज चला हुआ उसका किराया बीच-बीच में कभी मेरे को करना पड़ता है। सरकार के किराए तक नहीं। हाँ, नहीं दे रही सरकार। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है और जिस तरह से इस सरकार ने चौपाल के साथ एक भेदभाव किया है, मैं समझता हूँ कि ऐसा भेदभाव हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी के साथ नहीं हुआ होगा। कोई भी संज्ञान नहीं ले रहे, कोई स्टाफ नहीं भेज रहे। अब बिना स्टाफ से बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? भविष्य खत्म करना बच्चे का। हम बोलेंगे ब एडमिशन कराओ, वो बोलते हैं स्टाफ भेजो। स्टाफ है नहीं। मेरी आदरणीय श्री रोहित ठाकुर जी से यही विनती है कि ऐसा पाप मत करना आपने, आपके नाम से ये पाप लगाना चाहते हैं। क्योंकि कूपी की जनता इस पाप को माफ़ नहीं करेगी। बड़ी मुश्किल से वहाँ की बेटियाँ कॉलेज जाना लेकिन शुरू ये किया है। सरकार, मौजूदा सरकार तो ये कहती है कि पूर्व सरकार ने सियासी लाभ के लिए नफे नुकसान के लिए बहुत सारे संस्थान खोले। 1865 जो तपोवन में भी आंकड़ा आया था, अब तो देखो मैं संख्या आपको ज्यादा बताता होगी होनी। हूँ, मैं तो राजनीतिक दृष्टि से उसका लाभ तो हुआ नहीं, ये नहीं, तर्क देती है सत्ता और नहीं सत्ता देखो पक्ष। दूध राज के क्षेत्र में क्या लाभ होना है? दूर दराज के क्षेत्र में कुपवी आप समझते हैं कि कुपवी बहुत ही दूर दराज का क्षेत्र है। वहाँ पर राजनीतिक दृष्टि ये कोई अनाउंसमेंट ऐसा नहीं है कि 3 महीने पहले की है। ये 1 साल पहले की अनाउंसमेंट थी। इम्प्लीमेंट अप्रैल में हुई है। अप्रैल में हुई है। पर इनको ये काम करना चाहिए था कि जो भी अनाउंसमेंटें 6 महीने के अंदर की थी, वो सारी डी-नोटिफ़ाइड करनी चाहिए थी। जो 6 महीने से पहले थी और नोटिफ़ाइड बाद में हुई है, उसको रहने देना चाहिए था। जो 6 महीने के अंदर के होते हैं, उसका उसका राजनीतिक लाभ होता है। जो पुराने प्रोसेस में चले, उसका राजनीतिक लाभ कुछ नहीं होता है। ये तो एक मतलब इस सरकार की फाइनेंशियली स्थिति बहुत दयनीय है और पैसे की मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो रही है। चंद लोग उस पैसे का उड़ान कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में इस सरकार को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब ये खुद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, खासतौर पर स्वास्थ्य सेवाओं के जो बदहालात है उसको लेकर ये काफ़ी चिंतित है। सरकार इनकी सुनवाई नहीं कर रही है, माननीयों की भी सुनवाई नहीं हो रही है और इस नाते ये अब हाई कोर्ट की शरण में जाएंगे। टीज भारत देख रहे हैं आप। नमस्कार।